सो वेलकम बैक टू ड्रामा कला का वंस अगेन एंड लास्ट वीडियो डाले मुझे ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका है बिकॉज श्वेता वाला जो वीडियो आया था ये मैं नॉर्मल कंटेंट जैसा नहीं करता हूँ, जबकि वो मैंने बना दिया था श्वेता के लिए। बट या हाँ, मतलब लास्ट वीडियो जो मेरा रिलीज़ हुआ था उसके बाद से अभी तक ऑलमोस्ट 2-2.5-3 हफ्तों का टाइम हो चुका है and I don't want to break that momentum. So yeah, I'm back with a video which I was thinking to do because in this upcoming week बहुत सारी important चीज़ें, बहुत amazing चीज़ होने वाली है। The most highly anticipated and highly waited movie is about to release this Friday, that is ब्रह्मास्त्र। उसका पार्ट 1 शिवा रिलीज़ होने वाला है and personally I am very excited for it. द रीज़न आई एम एक्साइटेड इज़ कि इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था 2018 में। उस टाइम पे आई वॉज जस्ट 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मूवी सिंस देन, बिकॉज तब से रूमर्स आ रहे थे कि इस मूवी में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होने वाले हैं। 3 सीरीज़ में ये मूवीज़ होने वाली है। विद दैट रणवीर कपूर इसमें होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। आलिया भट्ट होने वाली है विच इज़ शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस। सो इतनी सारी चीज़ें थी। सो आई वॉज वेटिंग फॉर इट होपफुली एंड फाइनली दिस फ्राइडे दिस पर्टिकुलर मूवी इज़ गोइंग टू लॉन्च। As the title and as the thumbnail said that there are some few points, few of my theories, few of my fictions, which some of them I want that कि वो सच हो जाए and some of them I want कि बिल्कुल सच ना हो। ठीक है, so let's get into the video. Let's start the video without interrupting, without beating around the bushes and without talking more about anything else. Let's get into this. So the first fan theory which I have about is about Ranbir Kapoor's character, which is of Shiva. ठीक है, so शिवा जो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का जो आर्क है, आई थिंक बॉलीवुड थोड़ा चीज़ी टेक इसके ऊपर ले सकता है। नाउ सी, जितना मैं आर्यन मुखर्जी को जानता हूँ, जितने मैंने उनकी मूवीज़ देखे, 2 मूवीज़ देखे हैं मैंने उनके, ये जवानी है दीवानी देखी है, उसके बाद वेकअप सिर्फ देखी है मैंने। हीज अप्रोच इज़ डिफरेंट, हीज अप्रोच इज़ टोटली डिफरेंट, लाइक यंग अप्रोच है उनका, ओल्ड बॉलीवुड जैसा अप्रोच नहीं है। बट फिर भी बाय एनी चांस अगर बॉलीवुड में जो टिपिकल मूवीज़ होती है उसकी इन्फ्लुएंस अगर पड़ जाती है, सो माई प्रेडिक्शन अबाउट रणवीर कपूर्स कैरेक्टर इज़ दैट इस पिक्चर में, इस पार्ट, मतलब ये जो फिल्म फ्रेंचाइज है, इसमें रणवीर कपूर को दिखाया जाएगा अनाथ। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सो द रीज़न बीइंग रणबीर कपूर इज़ अ पर्सन जो ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो बैकपैक है, बहुत मौजी है, बहुत डांस, मतलब बहुत जॉयफुल पर्सन है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, डीजेइंग कर रहा है, राइट। प्लस अमिताभ बच्चन जी को ही कॉल्स गुरुजी। ठीक है, आई फील सी इट्स अ वेरी रैंडम क्लेम, ठीक है, कि पिक्चर में जो ब्रह्मदेव दिखाए गए हैं, जो त्रिशूल वाले जो दिखाए गए, राइट, वो और एक कैरेक्टर है पानी जिनकी पावर है, जो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, ये 2 एक्चुअल में रणबीर कपूर के पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट एज दे होल्ड पावर्स टू कंट्रोल एलिमेंट्स and they have a very big duty to this particular world, so वो रणबीर कपूर को अमिताभ बच्चन के पास या फिर किसी मंदिर के बाहर छोड़ सकते हैं, जहाँ पे इवेंचुअली अमिताभ बच्चन जी आएंगे, उनको लेके जाएंगे एंड देन ही विल रेज हिम। ठीक है, ये एक पहली थ्योरी है अबाउट शिवा। द सेकेंड थ्योरी इज़ दैट बचपन में ही वॉज प्लेइंग विथ फायर, मतलब बचपन से ही वॉज वेरी मस्ती वाला पर्सन, मस्ती वाला बच्चा, एंड देन सडनली पता नहीं कैसे पर उनको पता चला कि ही कैन कंट्रोल फायर। ठीक है, सो ये एक थियोरी है, ये 2 थियोरीज़ है।
इसमें से पर्सनली आई वॉन्ट कि जो पहली वाली थ्योरी है ये सच हो। अब second thing which I want to put about this movie is one of the character, that is Isha, which is Alia Bhatt's character. So पहले थ्योरी में मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि रणवीर कपूर को अमिताभ बच्चन जी ने रेज करा हो, बट ऑन दी अदर हैंड अगर सेकेंड वाली थ्योरी सच होती है जहाँ पे रणवीर कपूर को जो पावर्स है बचपन में मिली थी, मतलब वो खुद से उन्होंने डिस्कवर करा, सो ईशा के फादर अमिताभ बच्चन जी दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, ईशा के फादर अमिताभ बच्चन जी दिखाए जा सकते हैं। एंड जब इनका जो पूरा केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये वाला जब लव सीक्वेंस होता है एंड जब वो हाथ में उनके आग लगती है बोट पे, एंड रणवीर कपूर जब ईशा को बताते हैं कि मेरा कुछ कनेक्शन है एलिमेंट्स के साथ, मैं जलता नहीं हूँ, आग से मुझे कुछ होता नहीं है। सीइंग दिस, ईशा बचपन से स्टोरी सुनती आ रही थी कि एक ऐसा इंसान आएगा जो ब्रह्मास्त्र के मुकद्दर का सिकंदर होगा, राइट। सो ईशा नोज कि हाँ भाई इस बंदे में पावर है, यही वो बंदा है, बट इसको गाइडेंस नहीं है। सो ईशा विल ब्रिंग शिवा टू हर फादर, दैट इज़ टू अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर का नाम मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट विल ब्रिंग शिवा टू अमिताभ बच्चन। ठीक है, एंड देन फिर वो सीक्वेंस है कि जब रणवीर कपूर बाहर आते हैं, बाहर देखते हैं तो सारे जिन लोगों के पास अस्त्र है वो रुके हुए हैं, उनके पावर्स ऊपर जा रही है एंड इट इज़ मेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देन फिर वहाँ पे फिर वो जो सीक्वेंस है जहाँ पे अमिताभ बच्चन उनको बताते हैं कि तुम एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। चोरी है, मतलब हो सकती है, नहीं है। ठीक है, एंड आई वॉन्ट कि ये सच ना हो, आई वॉन्ट कि ये सच ना हो, जस्ट बिकॉज फिर थोड़ा ये चीज़ी टोन में चला जाएगा वापस कि यार लड़की का बाप मदद कर रहा है, हीरोइन का बाप हीरो को मदद कर रहा है उसके पावर डिस्कवर करने में, थोड़ा बॉलीवुड थोड़ा टची इसमें चला जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दी मेन शो, दी ब्रह्मदेव, दी त्रिशूल होल्डिंग पर्सन इन दिस मूवी, जिसका चेहरा हमें दिखाया गया, जिनके बारे में बोला गया था कि मे बी ये शाहरुख हो सकता है, मे बी ये रणवीर सिंह हो सकता है। बहुत सारे हमने असम्पशंस लगाए हैं, आप ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नाउ ब्रह्मदेव जो है द अस्त्र हील्डिंग, जिनका रेड कलर में बहुत बड़ा स्टैचू दिखाया गया है, एज इन हिंदू मिथोलॉजी ब्रह्मदेव क्रिएट्स थिंग, हिज पर्पस इज टू क्रिएट थिंग। ठीक है, नाउ मोनी रॉय के पास कोई अस्त्र नहीं होता, जो मोनी रॉय की जो कैरेक्टर है उनके पास कोई अस्त्र नहीं होता है। या फिर चलो अब मोनी रॉय की बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट मोनी रॉयज कैरेक्टर। आप ऐसा हो सकता है कि मोनी रॉय का जो पास्ट स्टोरी, थोड़ी एक बैक स्टोरी, बिकॉज 2 hours 47 minutes की मूवी है तो एंटागोनिस्ट की थोड़ी पास्ट स्टोरी दिखाई जा सकती है कि मोनी रॉय की जो कैरेक्टर है बहुत वीक थी, उसे बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लाइक इंग्लिश कल्चर्स में होता है ना कि यू सेल योर सोल टू डेविल, ऐसा कुछ हो सकता है कि मोनी रॉय की जो कैरेक्टर है उसने अपना जो सोल है ये उस करप्ट ब्रह्मदेव को सेल कर दिया हो। ठीक है, वाई? बिकॉज उस ब्रह्मदेव ने उसे ऐसी कुछ पावर्स दी थी जिससे वो अपने पास्ट लाइफ में या फिर उसके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ होगा पास्ट में उससे उभर के आ जाए। ठीक है, नाउ पूरे फिल्म में अगर आपने, बिकॉज ये थ्योरी सच होने वाली है एंड आई एम डैम श्योर कि ये सच होने वाली है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज पूरे मूवी में इफ़ यू कैन सी जितने भी ऑपोजिट पार्टी वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी दुश्मन वाले लोग हैं, जितने भी मोनी रॉय की टीम वाले जितने भी लोग हैं ना,
उनके अस्त्र जो है, their अस्त्रास are kind of similar with the positive side people, with the protagonist side people. उनके जो प्रोजेक्शंस है, लाइक बुल वाला प्रोजेक्शन जो नंदी अस्त्र था, जो नागार्जुन जी के पास था, उसमें जो ऑपोजिट साइड वाले जो लोग हैं उसमें एक बुल वाला प्रोजेक्शन है, इफ़ यू हैव सीन इट. सेकेंड थिंग, एक और चीज़ है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसने पैर में कुंडल पहना है एंड ही जंप्स इनटू एयर एंड उनके पीछे बंदर जैसी यानी एक प्रोजेक्शन है, हनुमान जैसी एक प्रोजेक्शन है, वानर जैसी एक प्रोजेक्शन है. सिमिलरली जो अभी बीच में एक प्रोमो आया था उसमें एक चीज़ दिखाई गई थी कि जब जंप एक कैरेक्टर जंप कर रहा है उसका प्रोजेक्शन रेड में दिखाई दे रहा है बंदर की तरह ही. सो आई कन्फर्म ऑन दिस कि ऐसा होगा कि ये जो ब्रह्मदेव है, जो करप्टेड ब्रह्मदेव है ना, उनके पास पावर होगी टू रेप्लिकेट द पावर्स ऑफ ओरिजिनल अस्त्रास. अगर आप समझ पाओ तो टू रेप्लिकेट द पावर, टू क्रिएट द रेप्लिका ऑफ पावर्स ऑफ द ओरिजिनल अस्त्रास. इसलिए उन्हें ब्रह्मदेव कहा गया बिकॉज ही इज क्रिएटर, ही कैन क्रिएट स्टफ. इसलिए मोनी रॉय उन्हें ट्रेलर में ब्रह्मदेव बोल रही है. ठीक है, एंड आई एम श्योर कि ये थ्योरी सच होने वाली है एंड आई वॉन्ट ये थ्योरी सच हो बिकॉज अगर इस साइड भी वही पावर है, इस साइड भी वही पावर है, तो दोनों जब क्लैश होगी तब मज़ा आएगा देखने में. ठीक है, अब प्रोमो में एक चीज़ दिखाई गई थी जहाँ पे आलिया भट्ट, रणवीर कपूर कार में बैठे हुए हैं, दे आर ड्राइविंग एंड आलिया भट्ट के ऊपर कोई तो आता है, गला पकड़ता है. दैट सीन, दैट इज़ द क्लाइमेटिक सीन, दैट इज़ क्लाइमैक्स. अब इसमें होगा ये, कार क्रैश होगी, रणवीर कपूर विल गो बेहोश. ठीक है, एंड एट दिस मोमेंट आलिया भट्ट विल बी टेकन अवे बाय दिस बैड गाइज. Now the whole climax will be based on rescuing Alia Bhatt. जो भी एंड वाली फाइट सीक्वेंस अभी नाउ आलिया भट्ट के लाइफ के बदले में ट्रेड करा जाएगा ब्रह्मास्त्र का लास्ट पीस जो मोनी रॉय को चाहिए. क्यों चाहिए? टू रिलीज द ब्रह्मदेव हु इज बीन कैप्चर्ड इन द स्टोन, who is captured in the stone. और उस स्टोन को ब्रेक करने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत है. ठीक है, नाउ आई नो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा इज अ लव स्टोरी, बट एक चीज आई वॉन्ट कि जो लव स्टोरी वाला पार्ट है, ठीक है, बॉलीवुड थोड़ा तो वो लोग एम्फेसिस करेंगे इस चीज़ पे, बट वॉट आई वॉन्ट इज कि लव स्टोरी पे ज़्यादा एम्फेसिस ना करते हुए वाई कांट जस्ट वी शो दैट, मतलब मोस्टली इस फिल्म में आई वॉन्ट कि ऐसा दिखाया जाए कि हीरो स्ट्रगल करे, एंड में हीरो स्ट्रगल करे, बिकॉज जहाँ हीरो का स्ट्रगल होता है वहाँ ऑडियंस को मज़ा आता है. एंड इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट. जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ देख लो आप, अब हॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा लो या बॉलीवुड की कौन सी भी आप बेहतरीन मूवी उठा लो, जहाँ पे हीरो का स्ट्रगल होता है वहाँ पे ऑडियंस को मज़ा आता है, एंड यही एक की फैक्टर होगा. अगर ब्रह्मास्त्र लव स्टोरी के अराउंड रोटेट करती ही रहेगी एंड तक, इट विल नॉट बी एज सक्सेसफुल एज इट इज प्रेडिक्टेड. बट आई ट्रस्ट आयान मुखर्जी दैट he will not do that. He is a visionary director and he might not have been written in that way. I want it to be a proper superhero film, not a superhero film, but हाँ देख के लगना मुझे कि यार मज़ा आ गया. Don't show a love story a lot. ठीक है, प्यार वाला एंगल दिखाओ, थोड़ा कनेक्ट दिखता है, थोड़ा मज़ा आता है, हीरोइन हो तो मज़ा आता है, हीरो हो तो मज़ा आता है, उनकी लव स्टोरी देखने में मज़ा आता है. बट रैप इट अप इन 15 to 20 minutes एट मैक्स. मतलब उनके लव स्टोरी को 15 to 20 minutes का टाइम दो. एक्सप्लेन अबाउट दीज अस्त्रास, एक्सप्लेन अबाउट दीज पावर्स. आई वॉन्ट दिस कि उनके पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करा जाए, उनकी एबिलिटीज़ क्या क्या है करा जाए, और शिवा को ये पावर कैसी मिली. It is important.
ठीक है. So guys, this were my theories. This were my expectation from Brahmastra film, and I'm very 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 excited for this film. And please, last and most important thing, don't boycott Brahmastra. Again, don't boycott Brahmastra. Why? अगर इस मूवी को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, just because this फालतू boycott Brahmastra trend, Indian cinema will lose very crucial thing which can be happen. ठीक है. अब मतलब see, if any of my viewers who are seeing this video, अगर उन्होंने मार्वल की मूवीज़ अगर देखी हो, दे अंडरस्टैंड कि मार्वल की शुरुआत कैसी हुई थी. कहीं ना कहीं तो उनको शुरू करना पड़ा था, विच वॉज वेरी, ठीक है, आयरन मैन 1 मूवी थी विच वॉज गुड, विच वॉज फैंटास्टिक. बट यार, अगर ब्रह्मास्त्र को अगर अपन अपॉर्चुनिटी देंगे, तब इंडिया में कहीं ना कहीं सुपर हीरो फिल्म्स का, माइथोलॉजिकल फिल्म्स का विद सम सुपर हीरो टच, तब जाके कहीं ना कहीं तो वो शुरू होगा, वो सर्कल शुरू होगा, एंड तब और अच्छा कंटेंट हमें देखने मिलेगा. ठीक है. So guys, let's hope that the movie is great, and I'm very much excited for it. ठीक है. Thank you so much for coming to this video, watching this video. If you like this video, do like it. If you love to watch acting content, if you love to watch sketches, if you love to watch monologues, I do upload some monologue videos. I do upload some acting sketch type of videos. So do watch it also. This is Drama Kalakar signing out.